हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में आपको फिटकरी पढ़ाई जा रही थी। तो फिटकरी के भौतिक गुण आपको बताए जा चुके हैं। अभी यहाँ देखते हैं फिटकरी के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव देख लेते हैं, यानी कि अगर फिटकरी को गर्म किया जाता है तो होता क्या है। ऊष्मा का प्रभाव, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O को अगर हम गर्म करते हैं लगभग 90 से 95 अंश सेल्सियस पर, तो होता क्या है, ये अपने अलग अलग अणुओं में डिवाइड हो जाते हैं, बट जाते हैं। इनकी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, सॉरी यहाँ प्लस कर दीजिएगा, और प्लस 24H2O, यानी कि ये होता है कि ये पिघलने की क्रिया यहाँ पे शुरू हो जाती है। 90 से 95 पर ये पिघलते रहते हैं, लेकिन जब एट टेम्परेचर 120 अंश सेंटीग्रेड, यानी कि 120 अंश सेंटीग्रेड पर जब हम इसी को गर्म करते हैं तो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O जो है, उसमें से ये जल का भाग बिल्कुल से बाहर निकल जाता है। तो बचता क्या है, 120 अंश सेल्सियस पे K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस 24H2O। इस प्रकार से ये जो भाग बच रहा है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, इसे हम कहते हैं निर्जल फिटकरी, जिसे इंग्लिश में ब्रंट एलम के नाम से भी जाना जाता है। ब्रंट एलम यानी कि जली हुई फिटकरी। रासायनिक गुण में दूसरा प्रभाव है जल का प्रभाव, यानी कि अगर हम इसे जल में घोल देते हैं तो होता क्या है। जल का प्रभाव, जब फिटकरी को जल में घोला जाता है तो ये आयनिक सिद्धांत प्रदर्शित करते हैं। आयनिक सिद्धांत का मतलब होता है आयनों में टूट जाना। जिस प्रकार के आयन होंगे फिटकरी में, वो अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे। तो देख लेते हैं कैसे टूटते हैं। तो सबसे पहले तो कंप्लीट इक्वेशन लिख लेते हैं। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O ये होते हैं। लेकिन जब जल में घोला जाता है तो ये सबसे पहले अलग अलग हो जाएंगे। K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस 24H2O ये अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जल में आयनिक सिद्धांत के अनुसार, तो आयनिक सिद्धांत होगा क्या, K2SO4 है, Al2SO4 का होल थ्राइस है, ये अलग अलग देख लेते हैं। ये अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। SO4 है, ये पानी में जब डिवाइड होगा तो इस प्रकार से डिवाइड हो जाएंगे। K ये प्लस में हो जाएगा, SO4 जो है वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2K प्लस SO4 डबल माइनस। इसी प्रकार से Al2SO4 का होल थ्राइस जो है वो आयनित होंगे, तो Al और SO4 माइनस माइनस। अब यहाँ पे दो माइनस के साथ हैं, लेकिन तीन भाग हैं तो 3 दूना 6 हो गई। तो इसका मतलब Al पे 3 प्लस होगा, और ये 2 हैं तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से ये आयनित हो जाते हैं। लेकिन जल में आयनित होने के बाद, अब यहाँ पे जल के साथ हैं तो जल भी आयनित होगा, H2O भी आयनित कर देते हैं। ये होगा H प्लस में, OH माइनस में। यहाँ पे ये जो
आयनित होने के बाद एल्युमिनियम जो है वो हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक OH ग्रुप के साथ क्रिया कर लेता है, यानी कि Al+3 जो है वो OH के साथ पुनः से घुल जाता है, मिल जाता है और बनाता है AlOH। तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -1 है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, मान लेते हैं 3 से किया तो ये हो जाएगा OH का होल थ्राइस, क्योंकि एल्युमिनियम पे +3 है, OH पे माइनस है, तो इसको 3 भाग करेंगे तो -3 माइनस और ये +3, तब जाके 0 होगा। इस प्रकार से AlOH का होल थ्राइस यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जो H भाग है ये इसके सल्फेट के साथ अब क्रिया करके H+ जो आयन है वो SO4 आयन के साथ क्रिया करके शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बना लेता है। इसमें 2 जाएगा क्योंकि इस पे डबल माइनस होते हैं, तो ये H2SO4 का निर्माण करता है। यानी कि टोटल अभिक्रिया इस तरह भी लिख सकते हैं आप। इस संपूर्ण अभिक्रिया को लिखने के लिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, जो कि यहाँ पे है, आपको यहाँ पे आयनित किया गया था, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन दिखा देते हैं। प्लस H2O के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, AlOH का होल थ्राइस प्लस H2SO4। यहाँ पे देख लेते हैं AlOH यहाँ पे 3 भाग है, ठीक है, तो इसको संयोजित करेंगे तो क्या होगा, LSO4 यहाँ पे हो जाएगा 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब 2 किया तो यहाँ पे अगर 2 कर देते हैं तो H कितने हो जाएंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे कितने हैं 2, तो यानी कि इसका मतलब 3, लेकिन यहाँ भी 2 हैं तो ये हो जाएगा 6 2 8, 8 को अगर हम समझ 2 यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 6 10 अगर 5, लेकिन ऑक्सीजन भी काउंट करना है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूना 6 है, यहाँ पे 4, यहाँ भी ऑक्सीजन देखना है। टोटल माइनस करते हैं, माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लास्ट आपको पढ़ाया जाएगा आगे, यहाँ पे 6H2O हो जाएगा। 6H2O मतलब 6 दूना 12 यहाँ पे हो रहा है, तो 3 दूना 6 यहाँ पे होगा और 6 यहाँ पे भी जाएगा। तो इस प्रकार 3 दूना 6 और SO4 3 है, 3SO4 यहाँ भी हो गया। अब इस प्रकार से ये संतुलित अभिक्रिया होगी। तो जल में जब फिटकरी को घोला जाता है तो एट लास्ट ये अभिक्रिया मिलती है सारे आयनित होने के बाद। फिटकरी के उपयोग की बात कर लेते हैं। उपयोग, यूजेज ऑफ एलम, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था इसका एक उपयोग, लेकिन अभी यहाँ पे डिटेल, स्कंदन क्षमता अधिक होने के कारण इसका उपयोग खून को बहने से रोकने के लिए, यानी कि खून को स्कंदित होने के लिए किया जाता है। तो खून को रोकने के लिए सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं, खून को बहने से रोकने के लिए। दूसरा पॉइंट, जल को शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि जल में जो भी कोलाइडी विलयन होंगे, घुले होते हैं, जब फिटकरी को डालते हैं तो ये आयनित हो जाते हैं। आयनित होने के बाद स्कंदन का कार्य शुरू कर देते हैं, यानी कि जो कोलाइडी कण होंगे वो स्कंदित हो जाएंगे और जल के नीचे बैठ जाएंगे सतह में, उसको हम छान लेंगे और इस प्रकार से जल आपका शुद्ध हो जाएगा। और इसका तीसरा पॉइंट है, आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। आग बुझाने में, चौथा पॉइंट नोट कर लेते हैं इसका, एक पॉइंट और, कागज और चमड़े के कारखानों में,
चमड़ा तथा कागज के कारखानों में। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, समझने में कुछ ना समझ में आए, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी।